Assalamu alaikum class. This is physics class chapter number 18 atomic and nuclear physics and I am your physics teacher Miss Rida Khan. Today we are going to discuss about radioisotopes and their uses. इस टॉपिक में हम रेडियो आइसोटॉप्स के यूजेस रेडियो मतलब जो अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट आउट करता है और रेडियो आइसोटॉप्स इज कंप्राइजिंग ऑफ टू वर्ड्स। एक वर्ड है रेडियो और दूसरा है आइसोटॉप। रेडियो का मतलब होता है जो रेडिएशंस को अपने अंदर से क्या करता है, इमिट आउट करता है। और आइसोटॉप्स आपको पता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और उनके यूजेस, ठीक है। इसमें हमारे पास दो पैराग्राफ हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले हम स्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर अनस्टेबल क्या होते हैं, और फिर सेकंड पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे कि हम स्टेबल न्यूक्लियाई से आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटॉप्स या स्टेबल न्यूक्लियाई को अनस्टेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशली। तो सबसे पहले स्टेबल न्यूक्लियाई की डेफिनेशन है, nuclei which do not emit radiation naturally are called stable nuclei. In general, most of the nuclei with atomic number in between 1 to 82 are stable nuclei. यहाँ तक stable nuclei की definition है कि ऐसे nuclei जिनका atomic number in between 1 to 82 होता है वो stable nuclei होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास definition है unstable nuclei की। While the elements whose atomic number is greater than 82 are naturally unstable, they emit different types of radiations. आपको पता है वो कौन कौन सी रेडिएशंस होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है। ऑल द टाइम एंड हैंस कंटिन्यूसली चेंजेस फ्रॉम वन टाइप ऑफ एलिमेंट टू अनदर, ठीक है। अब हमने पढ़ना है आर्टिफिशली हम कैसे अनस्टेबल कर सकते हैं स्टेबल एलिमेंट्स को, ठीक है। The stable and non-radioactive elements can also be changed into radioactive elements by bombarding them with प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फ़ा पार्टिकल्स। मतलब कि हमारे पास एक स्टेबल न्यूक्लियस है, हम उसका रिएक्शन करवाएंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, अपने अंदर न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करने की वजह से वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रेडियो आइसोटॉप्स या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। इसकी एग्जांपल है न्यूट्रॉन है, सोडियम है, उसमें हमने बम्बार्ड करवाया है, इसका रिएक्शन करवाया है न्यूट्रॉन के साथ, तो सोडियम रेडियो आइसोटॉप बन गया और साथ में गैमा रेज क्या हुई हैं, इमिट आउट हुई हैं। अब हमारे पास इनके यूजेस हैं। यूजेस में हमारे पास सबसे पहले आते हैं ट्रेसर्स की पहले डेफिनेशन है हमारे पास, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग सम क्वान्टिटी ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, ठीक है। इनमें थोड़ी सी क्वांटिटी में रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं। They can be used to explore the metabolism of chemical reactions inside the human body, animals और plants, ठीक है। इन ट्रेसेस को यूज़ करके हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको स्टडी कर सकते हैं। रेडियो आइसोटॉप्स हमारे पास किस में यूज़ होते हैं, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहले इसका मेडिसिन में यूज़ आता रहता है रेडियो आयोडीन। आयोडीन 131 जो है वो थायराइड ग्लैंड के लिए यूज़ किया जाता है फॉर मॉनिटरिंग द थायराइड फंक्शनिंग, ठीक है। फॉर डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है फास्फोरस 32, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्री में इसका यूज़ है। इन इंडस्ट्री ट्रेसेस कैन बी यूज टू लोकेट द वेयर एंड टेयर पार्ट ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ द इन मशीनरी का जो पार्ट टूट जाता है उसको जो है लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दे कैन बी यूज फॉर द लोकेशन ऑफ लीक्स इन अंडरग्राउंड पाइप्स। अब अंडरग्राउंड आपको पता पाइप्स होते हैं, उनमें अगर कोई लीकेज हो जाता है तो कोई इंसान उधर अंदर जाके उसको ठीक नहीं कर सकता, या फिर पता नहीं चल सकता कि वो अंदर लीकेज है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास ये जो है ये रेडियो आइसोटॉप्स ट्रेसर्स यूज़ किए जाते हैं, जो इसको क्या करते हैं, बताते हैं कि अंडरग्राउंड पाइप में लीकेज है या नहीं है, ठीक है। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ suitable radioactive tracer into the pipe, the leak can be conveniently traced from highly activity in the region of the track in the pipe, ठीक है। उसके बाद है एग्रीकल्चर में इसका यूज़। एग्रीकल्चर में फॉस्फोरस 32 यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट हाउ वेल द प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग द फास्ट फूड फर्टिलाइजर्स विच आर क्रूशियल टू देयर ग्रोथ। मतलब जो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो कितनी अमाउंट में इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट में आ जाता है रेडियो आइसोटॉप्स आर आल्सो यूज इन न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर क्यूरिंग वेरियस डिसीजेज। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव कोबाल्ट जो है इज़ यूज फॉर क्यूरिंग कैंसरस ट्यूमर्स एंड सेल्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है हमारे पास कोबाल्ट 60, वो कैंसरस ट्यूमर के लिए यूज़ किया जाता है। द रेडिएशन किल द सेल्स ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर इन द पेशेंट। आज का हमारा टॉपिक ये है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।